दोस्तों, इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब कुरान पाक में एक जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद की कौम के साथ क्या किया, जो इरम के सुतून वाले थे, जिन जैसा किसी शहर में नहीं बनाया गया। सूरा फजर आयत 6 से 8। यहाँ कुरान में एक ऐसा शहर का जिक्र है जिसे 1000 सुतून वाला शहर कहा जाता है, या यूं समझ लीजिए 1000 पिलर्स का शहर। ये शहर इतना तरक्की याफ्ता था कि अपनी सूरत और दौलत में एक कमाल का अजूबा लगता था। हजारों साल पहले इस शहर को एक ऐसे कौम ने तैयार किया जो न सिर्फ फन और हुनर में बहुत आगे थी, बल्कि कद और कुव्वत में भी आज के इंसान से बहुत ज्यादा बड़े और मजबूत हुआ करते थे। ताज्जुब की बात यह है कि इस शहर का जिक्र सिर्फ कुरान तक महदूद नहीं, बल्कि मुख्तलिफ दौरों की कई तारीख की किताबों, मुस्लिम मुअर्रिखीन के रिकॉर्ड और हत्ता के यूरोपियन मुअर्रिखीन की तारीख में भी मिलता है। इसी वजह से सदियों तक लोग इस गुमशुदा शहर के खजाने तक पहुंचने के लिए इसकी तलाश में लगे रहे। तारीख की रोशनी में देखा जाए तो इस शहर को बनाने वाली कौम असल में एक अरबी कौम थी जो बहुत कदीम दौर में मौजूद थी, जिसे हम कौम आद के नाम से जानते हैं। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। ये लोग जिस जिस्मी कुव्वत के मालिक थे उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज का 2 या 3 आदमी मिलकर जिस पत्थर को नहीं उठा सकते उसे ये लोग अकेला उठाकर दूर फेंका करते। इनके पास दौलत की भी कमी नहीं थी, इसलिए ऊंचे ऊंची जगह पर शानदार इमारत बनाने का शौक बहुत था। लेकिन सब लोग इस शहर के वजूद को नहीं मानते थे। कुछ लोग इसे सिर्फ कहानी समझकर नजरअंदाज कर देते। फिर आया 1984 साल, जब एक ऐसा वाकया हुआ जिसने लोगों के ख्यालात को बदल कर रख दिया। इस साल साइंस के एक्सपर्ट्स ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस कदीम शहर का असर का पता लगाया। ये निशानियां अरब के मशहूर रेगिस्तान रब अल खली में मिली। रब अल खली आज के दौर का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसमें यमन, ओमान, यूएई और सऊदी अरबिया का एक बड़ा सौदन हिस्सा शामिल है। अक्सर तारीख दानों का कहना है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी नस्ल में एक शख्स हुआ जिसका नाम आद था, और इसी की औलाद को कौम आद कहा गया। इन्हीं लोगों ने अपने एक अजीम बुजुर्ग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे और जिनका नाम इरम था, उनके नाम पर इस शानदार शहर की बुनियाद रखी। इरम ज़तल इमाद। कुछ मुअर्रिखीन का मानना है इस शहर का ताल्लुक एक मशहूर और बदनाम बादशाह शद्दाद के साथ था। इस्लामी तारीखी किताब तबक़त नसरी में जिक्र है कि आद बिन औस के 2 बेटे शदीद और शद्दाद दोनों अपने दौर के निहायती ताकतवर और हुकूमत पर काबिज थे। शदीद के मौत के बाद शद्दाद ने गद्दी संभाली। शद्दाद ने अपनी सल्तनत को बुलंदी पर पहुंचाया, लेकिन वो ज्यादती परस्त और बहुत ही घमंडी आदमी था। उसे किताबें पढ़ने का शौक था, मगर जब उसने जन्नत का जिक्र सुना और पढ़ा तो उसके जहन में आया कि मैं भी ज़मीन पर एक ऐसे जन्नत बनाऊं जो देखने वाले हैरान रह जाए। उसने मुल्क के अदन के एक हरा भरा हिस्से में, जो उस वक्त बागों और नहरों से भरा होता था, अपने सपने की जन्नत यानी शहर इरम की बुनियाद रखी। इस शहर को बनाने के लिए उस वक्त के तमाम मालो दौलत लगा दिए गए। ये काम कुछ महीने या साल नहीं बल्कि 100 साल तक चला था। कहा जाता है कि
शद्दाद की उम्र भी कई सौ साल थी। इस शहर के घर सोने चांदी के बने हुए थे और उनके बड़े सुतून याकूत और जमरूद से सजाए गए। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से खूबसूरत लड़कियां लाई गई जो शहर के रहने वालों की खिदमत और तफरीह का इंतजाम करती थी। शराब, शहद, दूध सब कुछ नहरों के जरिए घर तक पहुंचता था। नहर के दोनों तरफ सोने चांदी के आर्टिफिशियल दरख्त लगाए गए जो शहर के हुस्न को बढ़ा देते थे। कहा जाता है कि अंधेरी रातों में भी ये शहर दूर से चमकता था। तारीख के मुताबिक इस शहर को मुकम्मल होने में 350 साल लगा। ये पूरी मुद्दत शद्दाद ने इंतहाई बेचैनी और इंतजार में गुजारी क्योंकि उसका एक ही ख्वाब था कि जब भी ये मस्नुई जन्नत या शहर मुकम्मल बनकर तैयार हो जाए तो वो अपनी आंखों से अपने अंदाज में उसका नजारा करे। लंबी सदियों के बाद जब ये शहर पूरे हुस्नो शान के साथ तैयार हुआ तो शद्दाद ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने तमाम रुखफा यानी दरबार के अफराद और पूरे लश्कर को साथ लिया और फकर और गुरूर के साथ इसने अपने बनाए हुए जन्नत का तमाशा देखने रवाना हुआ। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शद्दाद अपनी बनाई हुई इस जन्नत से सिर्फ एक कोस के फैसले पर था कि अचानक अल्लाह का अजाब एक सख्त और दहला देने वाली चीख की शक्ल में उतर आया। वो बादशाह जो सदियों से इस लम्हे का मुंतजिर था अपनी जन्नत का सिर्फ एक झलक देखने की हमेशा रहने वाली हसरत लिए इस दुनिया से चला गया। अल्लाह का ये कहर इतना सख्त था कि सदियों की मेहनत से तैयार हुआ ये शहर पलक झपकते ही बिखर गया और इसकी तमाम निशानियां भी आने वाली नस्लों की निगाह से पोशीदा कर दी गई। आज भी अगर आप अरब के उस इलाके यानी रब्बुल खली में जाए तो वहाँ इंसान या जानवर मुश्किल से मिलता है, बल्कि ज्यादातर आपको सिर्फ पिघले हुए धात या फिर ऐसे चीजें मिलेंगी जिन्हें देखकर लगता है कि इससे शदीद गर्मी या इंतहाई हरारत ने इन्हें इस सूरत में पिघला दिया। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। जाज़ाकल्लाहु खैरन।